Hello viewers, I am Deepika and you are watching my channel Infinite Learning. And viewers, as I told you कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लास 10th के चैप्टर 8 जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है कि एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 and 4 कराऊंगी, क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स कराए हैं। तो अब ये एक्सरसाइज फिनिश होने में केवल 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 and 4, तो आज हम फिनिश करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. Okay, so question number 3 is there are two equations are given. Tan a plus b is equal to root 3, and the second equation is tan a minus b is equal to 1 upon root 3. Okay, let's consider this is equation 1 and this is equation 2. Clear? Got it? So these two equations are given, and now let's solve equation 1. Okay, from equation 1 write this equation tan a plus b is equal to root 3. Okay, so students, viewers, हमें रूट 3 को tan की टर्म्स में लेके आना है। अब आपको ये देखना है कि tan की कौन से एंगल की वैल्यू जो है वो रूट 3 है। तो हम देखते हैं यहाँ रूट 3 जो है tan 60 की वैल्यू आती है। ओके, तो रूट 3 की जगह हम क्या रख सकते हैं? tan 60 डिग्री। tan a plus b is equal to this is tan 60 डिग्री। ओके, you see tan is here and tan is here, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा and you have a plus b is equal to 60 डिग्री। Let's consider this equation a। तो हमने equation 1 सॉल्व की तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे, मैं इधर कर रही हूँ, आप इसके नीचे ही कंटिन्यूटी में करना अपनी कॉपी में। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव tan a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो 1 अपॉन रूट 3 किसकी वैल्यू है tan में? दिस इज वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री। ओके, तो tan 30 डिग्री हम लिखेंगे दिस इज tan a माइनस b इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ओके, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आएगा यहाँ पे? a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। लेट्स कंसिडर दिस इक्वेशन b। गॉट इट? ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट टू राइट इन योर फेयर नोटबुक। ओके, तो ये आप इसको देख लीजिए, इक्वेशन 1 ए आ गई है, इक्वेशन बी आ गया, हमें इसे सॉल्व करना है। क्लियर? ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन ए एंड बी सॉल्व करेंगे। ओके, सो वी हैव ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। गॉट इट? तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ रखी हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो वैसे तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, आपने काफ़ी सॉल्व कर ली होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए ये जो नीचे वाली इक्वेशन होती है, ठीक है, दिस इज इक्वेशन ए एंड दिस इज इक्वेशन बी। तो ये जो नीचे वाली इक्वेशन होती है इसके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ आप क्या कर देंगे? माइनस लगा देंगे। यहाँ माइनस है तो क्या कर देंगे? प्लस लगा देंगे। इसके आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स प्लस है, दैट मीन्स यहाँ आप माइनस लगा देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। क्लियर? प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब ये जो है नीचे वाले टर्म्स के नीचे वाले इक्वेशन के जो टर्म्स हैं इनके साइन ये कंसीडर किए जाएंगे। ओके, तो ये प्लस का ए है, ये माइनस का ए है, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का ए बी है और ये प्लस का बी है, दिस इज 2b, ऐड कर देंगे, b प्लस बी 2b। ओके, इज इक्वल टू प्लस के 60 माइनस के 30, 60 माइनस 30 दैट मीन्स वी हैव 30 डिग्री। ओके, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ b हियर। ये 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, टेक ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वल, देन वी गेट 30 डिग्री अपॉन 2। ओके, तो b आपके पास है, ये आ जाएगा 15 डिग्री। गॉट इट? b की वैल्यू आ गई हमारे पास। ओके, अब इस b की वैल्यू हम क्या करें? या तो इक्वेशन a में रख दीजिए या b में रख दीजिए, a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सो पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन a में रख लेते हैं। ठीक है, अब हम a में रखेंगे तो देखिए हमारे पास a क्या है?
a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। b की वैल्यू हम रखेंगे, b हमारे पास 15 डिग्री आया है। अब टेक 15 on the other side of the equal, then it converts into the negative, then we get 60 minus 15, then a is equal to 45. Okay, you get the value of b and this is a. Okay, एंड जो हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारा क्या होना चाहिए, a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री से लेस होना चाहिए एंड 0 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए। तो देखिए अगर हम प्लस करें दोनों को, 45 प्लस 15 करें तो कितना आ रहा है 60। तो 60 क्या है, 90 से छोटा है और क्या है 0 से बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। ओके, आप इन दोनों वैल्यूज को इन दोनों इक्वेशन में रख के देख लीजिए, राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट आएगा। तो दैट मीन्स हमारी वैल्यूज एब्सोल्युटली करेक्ट है। गॉट इट, क्लियर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है और सेम ऐसा एक एग्जाम्पल 8 है आपके पास। ओके, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जब मैं सारे एग्जाम्पल सॉल्व करूंगी, क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स देखेंगे, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। सो फर्स्ट पार्ट हमारा है, दिस इज साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। साइन a प्लस साइन b, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको चेक कैसे करते हैं। लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ये कंसीडर कर लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन गिवन एक्सप्रेशन, इसमें रखेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लें, अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो साइन a प्लस बी, दैट मीन्स साइन a की जगह हम क्या रखें 30 डिग्री प्लस b की जगह हम क्या रखेंगे 60 डिग्री। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर, साइन 90 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री इज 1। गॉट इट। चलिए अब देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या आएगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड देखें तो हमारे पास है साइन a प्लस साइन b। साइन a हमारे पास कितना हो जाएगा 30 डिग्री प्लस साइन b 60 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री इज 1/2 and the value of sin 60 degree is √3/2. When we add these terms, then we get 1 plus √3/2. Okay, so you see, देखिए राइट लेफ्ट हैंड साइड में 1 आया, राइट हैंड साइड में ये आया, तो दोनों इक्वल तो नहीं है। ओके, तो आप इसकी जगह क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज फॉल्स। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट क्योंकि इसका आपको जस्टिफाई करना है आपका आंसर, तो ये आपको जस्टिफिकेशन है। ओके, यहाँ पर आप आंसर में क्या लिखेंगे, दिस इज ये साइन a प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। क्लियर। तो दिस इज फॉल्स, आप यहाँ लिख सकते हैं फॉल्स। क्लियर। सो स्टूडेंट, आप अभी 10th में है तो आपको ये इतना सॉल्व करना पड़ गया। आप 11th में जाएंगे तो आपके पास फॉर्मूले होता है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो ये आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये सही है या गलत। क्लियर। बट आप 10th में है तो यू हैव टू प्रूव एंड यू हैव टू जस्टिफाई आंसर। ओके, क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट आपको पता चल गया। चलिए अब करते हैं सेकेंड पार्ट। According to second part, the value of sin theta, okay, increases as theta increases. sin theta की वैल्यू थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है वैसे बढ़ती जाती है, इन्होंने कहा है। अब हमें पता लगाना है ये सही है या गलत।
तो हम इसके लिए ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है, अभी हम बताएंगे। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट एक साथ बताऊंगी मैं आपको। थर्ड है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाता है। क्लियर? तो इसके लिए ये ब्लैंक रख देते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है। एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो कि मैंने आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने की ट्रिक बताई थी, ठीक है। वो ट्रिक से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत चुटकी में पता चल जाएगा कैसे है, ठीक है। चलिए देखिए, हम थीटा लिखते हैं। थीटा हमारे पास क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री है। हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे 0, 30, दिस इज 45, 60 एंड 90 डिग्री। क्लियर? अब साइन थीटा की वैल्यू देखते हैं। साइन थीटा क्या है की वैल्यू 0 पर होती है 0, ठीक है। साइन 30 पर होती है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 पर होती है इसकी वैल्यू √3/2, साइन 90 पर होती है 1। क्लियर? तो ये आपकी वैल्यूज होती हैं साइन थीटा की। सो यू सी वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट हुई है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है 0 से 1 पर पहुंच गई। तो वैल्यू इज गोइंग अपवर्ड, ऊपर जा रही है, 0 से 1 पर पहुंच रही है। 0 से देखिए 0, 30, 45, 60, 90, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा ही बढ़ती जा रही है, 0 से लेकर 1 पर पहुंच गई। तो इंक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज ट्रू। क्लियर? ओके भाई, चलिए अब हम कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा में मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी कैसे बनाना है, हम इसको रिवर्स कर देंगे, ये वाली लाइन को रिवर्स कर देंगे। तो ये वाला नंबर सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये वाली वैल्यू यहाँ आएगी √3/2, बीच वाला नंबर बीच में ही रहेगा, ठीक है। एंड दिस वन यहाँ पहुंच जाएगा और 0 जो है वो यहाँ आ जाएगा। सो यू सी वैल्यू जो है 1 से 0 पर पहुंच गई है। जैसे जैसे थीटा बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे वैल्यू जो है 1 से 0 पे पहुंच रही है। सो वैल्यू इज गोइंग डाउनवर्ड, 0 से 1 नीचे पहुंच रही है, कम हो रही है, इंक्रीज तो नहीं हो रही है, ठीक है ना, डिक्रीज हो रही है। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आप क्या लिख देंगे, दिस इज फॉल्स। क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपका सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। एंड इन दिस पार्ट वी हैव गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा। दैट मीन्स अगर हम थीटा 30 डिग्री ले रहे हैं तो साइन 30 एंड कॉस 30 इक्वल होंगे। तो ऐसा तो नहीं होता, ये तो सबको ही पता है, ठीक है। लेकिन ऐसा एक कंडीशन में पॉसिबल है जब थीटा की वैल्यू 45 हो, ठीक। तो हम इसको पहले देखते हैं, जस्टिफाई करते हैं आंसर। लेट थीटा इज इक्वल टू, हम 30 डिग्री ले लेते हैं, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो साइन थीटा कितना होता है भाई, साइन थीटा की जगह हमने 30 रख लिया, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। एंड कॉस थीटा देखें तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। सो बोथ आर डिफरेंट, ओके। सो साइन थीटा नॉट इक्वल टू cos theta for all value of theta, ठीक है। but it is only possible when theta is equal to 45. clear? आप लिख सकते हैं it is only possible when theta is equal to 45 डिग्री। जब थीटा 45 डिग्री होता है तो साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 और सेम वैल्यू कॉस 45 डिग्री की होती है। तो केवल थीटा इज इक्वल टू 45 जब होगा तभी वैल्यू इक्वल आएंगी, अदरवाइज ये इक्वल नहीं है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि सारी वैल्यू पर, थीटा की सारी वैल्यू पर ये इक्वल नहीं होता। सो इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। गॉट इट? चलिए अब हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं।
according to fifth part, cot A is not defined for A is equal to 0. Cot A is not defined at A is equal to 0. Okay, you see cot A जो होता है वो क्या होता है, cos A अपॉन साइन ए। अगर आपको नहीं पता है कि कॉट की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री पर, कॉट 0 क्या होगा, तो भाई आपको साइन और कॉस तो इतना तो पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये मेन टर्म्स है। ओके, तो देखिए मैंने आपको बताया था टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉट टेन का उल्टा होगा, तो भाई उल्टा लिखेंगे तो कॉस अपॉन थीटा हो जाएगा, सॉरी कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, तो कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया, ठीक है, कॉट की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं हमें निकालना है 0 पर, जब ए जो है वो 0 है, ठीक है, तो कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, मैंने अभी आपको लास्ट पार्ट में बताया, कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ओके, एंड आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियोस, व्हेन वी गेट द 0 इन द डिनोमिनेटर देन द टर्म बिकम्स इनफाइनाइट, यानी कि अनडिफाइंड। ये इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाती है, और इनफाइनाइट क्या होता है, अनडिफाइंड, ठीक है। सो दिस इज अनडिफाइंड, आप क्या लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड। क्लियर, सो ये आपकी जो है नॉट डिफाइंड है। सो कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इज इक्वल टू 0 इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो ये जो है वो आंसर स्टेटमेंट ट्रू है। गॉट इट। तो अब आपकी एक्सरसाइज 8.2 फिनिश हो गई है, सारे पार्ट्स हो गए हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 के। बाकी जो एक्सरसाइज है मैंने लास्ट वीडियोस में बता दी है। क्लियर, तो एक्सरसाइज 8.2 फिनिश। ओके, अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल। ओके, नेक्स्ट वीडियो मेरा एग्जाम्पल से रिलेटेड होता लीजिए, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम्पल में से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको सारे एग्जाम्पल भी सॉल्व करके बताऊंगी। क्लियर, अगर कोई आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई साइड बुक से, एक्स्ट्रा बुक से या कुछ भी, देन यू कैन राइट इन अ कमेंट बॉक्स, ठीक है, रिलेटेड मैथ्स एंड साइंस। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे।